एक बार लग गया तो लाज नहीं रहती। लाग गई अब लाज कहारी, लाग गई अब लाज कहारी। ई दृग लागे नंद नंदन सो, ई दृग लागे नंद नंदन सो, औरन सो फिर काज कहारी। लाग गई अब लाज, एक बार लग गई, ये लाग लगने वाली बात है, फिर इसके बिना रहा नहीं जाएगा। और हकीकत ये है, जीवन को चला तो सत्संग ही सकता है। और बार बार क्यों चाहिए? अरे भैया दुनिया में हर चीज बार बार चाहिए। दो ही चीजें, जन्म और मौत एक बार ही मिलती है, लेकिन घटनाएं बार बार। कैसी घटना? भोजन करते हो तो रोज, ये जाते हो तो रोज, और बड़े घर भी जाते हो तो रोज, सोते हो रोज, जागते हो रोज। ये क्यों हुई? और जो खाते भी हो आटा ही तो है, चावल ही तो है। कौन सा स्वर्ग से तुम्हारे लिए उतर कर डेली अलग अलग डिश आती हो? वही तो है रोज। फिर क्यों रोज रोज? बोले क्योंकि जीवन का असली रोज तो यही है, गुलाब तो यही है, असली रोज यही है। तुम रोज चाहते हो और नित्य ही ये क्रिया चले, आहा हा, फिर क्या कहना। फिर जो मानसिक टेंशन है ना, तनाव, डिप्रेशन, ऑटोमेटिकली इट विल बी रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर माइंड। एकदम रिलैक्स हो जाओगे। ये है भागवत की कृपा। तापत्रय विनाशाय, शरीर का कष्ट भी फिर कष्ट नहीं लगेगा। दूसरा ताप है दैविक ताप। दैविक माने जानते हो? भगवान से, गॉड से मिलने वाला, देवताओं से मिलने वाला। वो तकलीफ कैसी है? भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, ये 8 नवंबर की घटना दैविक ताप नहीं थी तो क्या थी? कोई पहले से कोई इंफॉर्मेशन था क्या? अचानक घोषणा हो गई, जैसे आकाशवाणी होती है देवताओं की, आज रात के 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं। महाराज कई लोग तो रात में नहीं सो पाए। और उसके बाद तो ऐसी बात हो गई, नींद ही उड़ गई लोगों की। और अभी भी व्यापारी वर्ग की नींद उड़ी हुई है। और एक बात और, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, 31 तारीख तक धुक धुक कर रही थी। और स्पेशली 31 तारीख लोग 12 बजे का इंतजार नहीं करके टीवी पर 7:30 बजे का इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी अब क्या बोलेंगे। ये दैविक ताप है। लेकिन जो भगवान के हो चुके हैं उनका ये ताप भी, और ताप तो छोड़ो, इस ताप का बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो मस्त रहते हैं। और एक है भौतिक ताप। भौतिक ताप कैसा? बहुत भूत, भूत नॉट घोस्ट, भूत माने पंच महाभूत। भूत माने भूत प्राणी। भूत माने जैसे आपके कमरे में अगर कोई छिपकली दिख जाए बड़ी सी, और जिसको छिपकली से डर लगता है वो जा पाएगा कमरे में? सांप दिख जाए कहीं, सो पाएगा? कहीं तेंदुआ दिख जाए, घुस पाएगा घर में? भाव, इन भूत प्राणियों से जो भय है ये भी तो जीने नहीं देता। बॉम्बे के उस ताज होटल में जब आतंकवादी घुसे थे, उस होटल में जो रह रहे थे, क्या वो सो पा रहे थे? और जिनमें लगी गोलियां वो सो ही गए, बाकी लोग तो कांप रहे थे। लेकिन भैया जो भगवान की शरणागत हो गया है उसको ये भी ताप कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कैसे? नारद जी हो गए भगवान के, सनत कुमार हो गए भगवान के, तो वाल्मीकि डाकू ने बंदूक तान दी थी जंगल में लूटने के लिए, मारने के लिए।
चेहरे पर मुस्कान थी, और उस डाकू वाल्मीकि को ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बना दिया। कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? जिनके ऊपर उसकी कृपा है, जो शरणागत हो गए हैं, वो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त रहते हैं। तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में ये कुछ नहीं। किसी को मेंटल प्रेशर, आजकल छोटे छोटे बच्चों को प्रेशर है साहब, बड़ों की कौन कहे। छोटे बच्चों के डायबिटीज, कितने साल का बच्चा, बोले 15 साल का, 14 साल का, डायबिटीज। घर घर में घुस गए। ऐसा मुश्किल ही कोई घर हो जिस घर में मेडिसिन एक ना मिले। क्या स्थिति आ गई। तो भगवान का स्वरूप बताया है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान करते क्या हैं? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं। और भैया भगवान का स्वभाव कैसा है? उनकी शरण जो आ जाए वो कृपु स्वभाव है, कृपा करने वाले हैं। फिर किसी तरह का कोई ताप, कोई ट्रबल उनके लाइफ में रह नहीं जाता है। वो हर हाल में मस्त रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब सार में इस महात्मा को लेकर चलें तो सुनो। अब यहां से एक स्टोरी शुरू हो रही है। स्टोरी, सुखदेव जी को प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। ये मेन इसके स्पीकर हैं। कौन? सुखदेव जी। ये जो माला पहन रखी है, छोटे से पिंजरे में बंद कर रखे हैं, ये तो मुक्त हैं, परमहंस हैं, लेकिन यहां पर विराजमान, उड़ नहीं जाएं। तो ये मेन स्पीकर हैं इसके, इस कथा के। इनके चेले अभी चेलों की चर्चा करते हैं, गुरु की बाद में। क्यों? बड़े बड़े जो होते हैं ना, पहले उनके चेलों से मिलना पड़ता है, गुरु से बाद में मिल पाते हो। यहाँ पर अपने हैदराबाद में डॉक्टर हैं, डॉक्टर रेड्डी। अभी हमारे राजनांदगांव से आए, तो वो रात को 8 से लेकर 12 बजे तक मिलते हैं एशियन हॉस्पिटल में। तो सुबह वो हमारे एक राजनांदगांव से एक नीतीश अग्रवाल जी आए अपनी माता जी को दिखाने। तो जो रिपोर्ट थी सारी की सारी वो लेकर के पहले जूनियर डॉक्टर को दी, जो उनका असिस्टेंट, उसको दी। उसने ले ली रिपोर्ट। अब वो पूरी रिपोर्ट को पहले पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसकी बनाएगा समरी, और समरी बनाने के बाद में डॉक्टर के आगे रख देगा। रात को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होगा, डॉक्टर के आगे समरी रहेगी, डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, आंसर करेगा। पूरी लिस्ट, पूरा डॉक्टर नहीं पढ़ता पूरी फाइल को, जूनियर डॉक्टर पढ़ता है। और सीनियर से मुलाकात रात को होगी। भाव, गुरुजी की चर्चा बाद में करेंगे, पहले चेलेराम की चर्चा कर लें। चेलेराम बैठे यहां पर, एक सुंदर सा वन है, उसका नाम है नैमिषारण्य। वहां पर इनके चेले हैं, उनका नाम है सूत जी। शौनक आदि ऋषि सबके सब पेशेंट के रूप में सामने बैठे हुए हैं। उसमें से जो पेशेंट का एक लीडर है, जो मेडिकल के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, वो बताता है समस्या क्या है, कुछ प्रश्न रखता है सामने कि सब समस्या का समाधान हो जाए। तो ऐसे हैं शौनक जी। देखते हैं आप, कोई सीरियल जब शुरू होता है तो पहले कैरेक्टर्स का परिचय दिया जाता है। तो कैरेक्टर में शौनक जी हैं प्रश्नकर्ता, सूत जी हैं उत्तर देने वाले, और वह जो हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल मतलब एक वन है जहां पर मन का इलाज हो रहा है, उस वन का नाम है नैमिषारण्य। प्रश्न किया, चरणों में प्रणाम करके, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न देखना। डॉक्टर के आगे जाकर के कोई मरीज अपनी बीमारी का नाम लेवे तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर तुम हो कि मैं? डॉक्टर, मरीज पहुंचे और डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है टाइफाइड हो गया है। मरीज बोले डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है टाइफाइड हो गया है। तो डॉक्टर जो गंभीर डॉक्टर होगा, जो मैच्योर डॉक्टर होगा, वो तुरंत फटकार देगा, कहेगा अगर आपको सब मालूम है कि आपको क्या हुआ है तो फिर आप मेरे पास क्यों आए?
जाइए अपना इलाज खुद कर लीजिए। आप मेरे पास इसलिए आए हैं कि आपको पता नहीं है कि आपको हुआ क्या है। मैं बताऊंगा आपको आपको क्या हुआ है, यही तो है। तो जैसे मरीज को एकदम डॉक्टर के आगे सरेंडर हो जाना होता है, डॉक्टर साहब आप जाने तकलीफ बहुत है, डॉक्टर पूछे तो आंसर करता है मरीज, ऐसे ही भैया यहां पर शौनक जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा कि हम तो एकदम जीरो हैं, हमारे पास इतना भी नॉलेज नहीं है, बल्कि हम तो अज्ञानी हैं। अज्ञानी का मतलब अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं, हमारे पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है, अंधेरे में है, डार्कनेस में है। लेकिन एक बात और है, क्या अंधेरे को मिटाने की सामर्थ्य किसमें है? बोले भैया एक मोमबत्ती जला दो तो अंधेरा नहीं मिट सकता दुनिया का। और तो और छोड़ो, अनंत तारे टिमटिमा जाएं तो भी अंधेरा दूर नहीं हो सकता, वह रात खत्म नहीं हो सकती। अरे भैया पूर्णमासी का शरद पूर्णिमा का चांद भी निकल जाए तो अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता, प्रकाश फैला सकता है, अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता। अंधेरे को खत्म तो केवल एक ही कर सकता है। बोले क्या? बोले सुबह का सुंदर सा सूरज उदय हो जाए तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। बस गुरुदेव, वह एक सूर्य उदय होता है तो अनंत आकाश का अंधकार दूर कर देता है। और आप तो महाराज करोड़ों सूर्यों के समान हैं, आपका ज्ञान तो हमारे अज्ञान अंधकार को दूर अवश्य आप कर देंगे। ये प्रश्न करने का ढंग है कि खुद जीरो और सामने वाले को हीरो। सिर्फ बनाना नहीं है, मानना है। लोग बना देते हैं फिर गिरा देते हैं, क्योंकि बनाने के बाद मिटाने की भी परंपरा है। लोग बोलते हैं ना, अरे भैया इतना नीम की डाल पर, इमली की डाल पर मत चढ़ा के नीचे गिर जावे, इतना मत चढ़ा। यहां पर चढ़ाना नहीं, क्योंकि चढ़ाओगे तो उतारोगे भी तुम ही, बनाओगे तो मिटाओगे भी तुम ही। लेकिन यदि तुमने माना है तो जानोगे भी तुम ही। हम तो मानते हैं आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। हे गुरुदेव, अब हमें तो कथा नहीं, कथा का निचोड़ सुना दीजिए। और वह निचोड़ कैसा हो? अच्छा लगे, भीतर से सुनने पे भी अच्छा लगे। मम कर्ण रसायनम, एकदम कंक्लूजन है। देखो, किसी को तकलीफ हो जाए तो 3 तरह की औषधि आयुर्वेद में है। कौन कौन सी औषधि हैं? एक है काष्ठौषधि, एक है भस्मौषधि, एक है रसायन औषधि। काष्ठ माने लकड़ी, लकड़ी दे दी। मुलेठी जानते हो? मुलेठी नाम सुना है? मुलेठी की लकड़ी भी आती है, इसे चूसते रहो, वो इफेक्ट करेगी। लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट क्या करेगा? मुलेठी को, लकड़ी को चूर्ण बना दिया, चूरा बना दिया, मुलेठी, उस पर शहद डालो, चाट लो, वो हो गई भस्म औषधि। ठीक, स्वर्ण भस्म, गोदंती भस्म, बहुत सारी भस्म आती है, भस्म मिला दिए, भस्म औषधि। एक होती है रसायन औषधि। ये रसायन औषधि कैसी है? ये ज्यादा इफेक्ट करती है। आपकी मेडिसिन खाने की अपेक्षा इंजेक्शन लग जाए वो इफेक्ट ज्यादा करेगा, तुरंत करेगा। ऐसे ही रसायन औषधि सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। और यही कारण है कि हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, ये रसायन है। और यहां पर भी क्या कहा? मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रसायन दो, अच्छा लगे। अब प्रश्न यहां पर करते हैं, हे गुरुदेव, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से विवेक की वृद्धि कैसे होती है? अब मजे की बात देखो, भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, लेकिन विवेक नहीं है, सब बेकार है। विवेक किसे कहते हैं? कॉन्शियसनेस, चेतना, सही गलत की समझ, उचित समय पर उचित निर्णय लेना, इसका नाम विवेक है। कई बार व्यक्ति उचित निर्णय लेता है लेकिन समय उचित नहीं होता। कई बार व्यक्ति समय उचित होता है लेकिन निर्णय उचित नहीं होता, इसलिए उसका फल भी उचित नहीं मिलता। उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाए तो उचित फल अवश्य मिलेगा।
नारायण, ऐसे ही इसका नाम विवेक है, जो उचित का आपको मापदंड देता है, मेजरमेंट देता है। उचित क्या है, कब है, कैसे है। एक चेले ने अपने गुरुजी को बुलाया, ध्यान देना, गुरुजी रहते बद्रीनाथ में, चेला रहता था यहां पर शुकताल में, मुजफ्फरनगर के पास, शुकताल मेरठ के पास में। तो कहा, गुरुजी मेरे बड़े बरसों बाद में मैं दादाजी बना हूं, बेटे का पहला जन्मदिन है, गुरुदेव आपको आना है, बड़ी कृपा करें। 10 दिसंबर को ही उसका जन्म हुआ है, लेकिन तिथि के हिसाब से माघ महीना लगेगा, तो माघ महीना करीबन 13-14 तारीख को प्रारंभ हो जाएगा, जनवरी में आपको पधारना है। बोले बाबरे, हम तो आ नहीं सकते, हमारे लिए तो ठीक नहीं है समय। तो गुरुदेव आप कृपा करें एक बार। वे नहीं हम नहीं आ पाएंगे भाई। महाराज दूसरी बार नाथ दादाजी बने तो फिर निवेदन किया, गुरुदेव पहली बार में नहीं, आपने कहा था कि इस बार नहीं आ पाएंगे, अब आपको आना है। तो कहा कि भाई नीचे गर्मी बहुत रहती है, हम तो पहाड़ों पर रहने वाले हैं। बोले गुरुदेव आपके लिए कोई तरह की असुविधा नहीं होगी, हर तरह की सुविधा हम दे देंगे आपको, लेकिन आना है। गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव आए। तो सेठ था, चेला ऐसा पक्का था, गुरुजी को किसी प्रकार की कमी ना रहे। तो महाराज मई जून का महीना, उसने बर्फ की सिल्ली मंगवाई, 10-10 इंच मोटी बर्फ की सिल्ली, और कमरे में चारों तरफ दीवार पर लगा दी बर्फ की सिल्ली, एक तरफ, कोई कमी नहीं। गुरुदेव पानी भी अंदर, अब गर्मी में टंकी का पानी भी गर्म आता नलों से, वो भी बाल्टी में भरा था, बर्फ डाल दी उसमें भी, गुरुजी नहाओ आराम से, कोई कमी नहीं। उस सेठ का मुनीम देख रहा था, वो कहीं सेठ जी में श्रद्धा बहुत है गुरुजी के लिए, और देखो सब व्यवस्था सेट करी है, कभी मैं भी बाबा बनूंगा तो अपने गुरुजी को भी बुलाऊंगा, लेकिन भले ही गरीब हूं, लेकिन गुरुजी के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, वो भी मुनीम भी दादा बना, उसने भी अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी आइए। गुरुजी बोले भैया हम तो नहीं आते, हम तो पहाड़ों पे रहते, गुरुदेव आपको आना है। और सेठ जी के भी गुरुजी आए थे, हमारे गुरुजी नहीं आएंगे महाराज, बड़ी किरकिरी हो जाएगी, हम सबको बोल चुके हैं, व्यवस्था आपके अनुकूल करेंगे। गुरुजी बोले ठीक है भैया, तू इतना आग्रह कर रहा है, आ जाते हैं। वो आए गए, उसने भी, मुनीम ने महाराज कसर नहीं छोड़ी, सम्मान में श्रद्धा इतनी थी, 10-10 इंची की बर्फ की सिल्ली कमरे के चारों तरफ दीवार में। गुरुदेव नल में पानी जो आया, टंकी में बाल्टी में भरा, उसमें भी बर्फ डाल दी गुरुजी। लेकिन एक चीज की कमी थी, बोले क्या, उसके गुरुजी जेठ के महीना में आए थे और ये माघ के महीना में आए, और ये इलाहाबाद में आए जहाँ ठंड वैसे ही बहुत पड़ती है। और गुरुजी वो ये क्या कर रहे, गुरुजी तो कांपते कांपते बेचारे। गुरुजी कमी जरूर है, सेठ जी जैसा धन हमारे पास नहीं है, लेकिन श्रद्धा में सेठ जी से कमी नहीं है गुरुजी। और खाट बिछा दी, बीच में ऊपर चला दिया पंखा, गुरुजी आप तो सो। अब एक बात बताओ, गुरुजी सुबह उठेंगे कि उठ जाएंगे? श्रद्धा तो बहुत है, लेकिन कमी किस चीज की है? विवेक की। भक्ति बहुत है, कमी किसकी है? विवेक की। ज्ञान बहुत है कि गुरुजी का सम्मान करना है, लेकिन कमी किसकी है? विवेक की। ये विवेक कैसे जागृत हो, ये हमको बतावे। और विवेक बिना सत्संग के नहीं मिल सकता। और जय जय राधे कृष्ण कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब देखो, इसी के लिए कहते हैं विवेक का अभाव हो जाना। ये माइक बहुत बढ़िया है, महंगा भी है, और महाराज कैमरे वालों को भी सुविधा होती है कि कोई तरह की असुविधा नहीं, तो फोटो भी बढ़िया शूट हो सकती है। और एक मजे की बात और है, बोले क्या, बोले महाराज यूँ घूम जाओ, साउंड बराबर ही आएगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, नॉलेजेबल है, लेकिन कमी क्या थी? विवेक की।
सोचा था कि 3 दिन पुरानी बैटरी फिर चल सकती होगी, लेकिन ये तो एक बार में खत्म हो जाती है। यही अगर पहले लग जाती होती तो बीच में रुकावट का लिए खेद नहीं बोलना पड़ता। नारायण, ये विवेक कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। और सत्संग भी कैसा हो? अब ये तो सब बोलेंगे महाराज हम तो हमेशा ही सत्संग में रहते हैं, लेकिन सत्संग भी ये सत्संग में रहते जरूर हैं, लेकिन सत्संग इनमें नहीं रहता। ये सत्संग में रहते हैं लेकिन सत्संग नहीं रहता इनमें, यही तो समस्या है। ये सत्संग भी प्राप्त कैसे हो? यहां पर इतने लोग आए हैं, बिल्कुल ठीक है। कल देखते हैं कितने लोग रह जाते हैं और कितने लोग बढ़ जाते हैं। भाव, ये सत्संग भी उसी को प्राप्त होता है जिस पर भगवान की कृपा होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और वो सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम की कृपा के सुलभ नहीं है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य है, लेकिन विवेक की जागृति कैसे हो? और दूसरा प्रश्न है माया और मोह। अब माया क्या है और मोह क्या है, इसको समझ लें। और कहा कि माया मोह से वैष्णव लोग कैसे अलग रहते हैं, माया मोह इनको क्यों नहीं परेशान कर पाती, माया मोह का इफेक्ट इन लोगों पर क्यों नहीं पड़ता? कौन पर? जो वैष्णव हैं। वैष्णव माने जो भगवान के हो गए, उन पर माया मोह का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? तो माया क्या है और मोह क्या है? माया वो है जो होती नहीं है पर दिखाई देती है, या यूं कहो जो जैसा नहीं है पर जिसके प्रभाव से वैसा दिखाई देता है, उसी का नाम माया है। एग्जाम्पल, रेलगाड़ी में बैठो, स्टेशन पर बगल की ट्रेन चले, अपनी ट्रेन चलती दिखाई दे रही है, ये माया है, जबकि अपनी ट्रेन तो प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है, चल नहीं रही। तो एक है माया, इसको आज की भाषा में कहते हैं इल्यूजन। और मोह माने अटैचमेंट। वैष्णवों को अटैचमेंट क्यों नहीं होता? सच्चे संतों को अटैचमेंट क्यों नहीं होता? आज कल्पना करके देखें, राम जैसा साधु नहीं मिलेगा। पल भर में राज्य त्याग दिया। गद्दी पर बैठने ही वाले थे ना, इनके नाम ही तो रजिस्ट्री हो रही थी अयोध्या की। बाप इनको गद्दी पर बैठाना चाहता था, पता लगा मां दुखी हो रही है, बाप धर्म संकट में है, मुस्कुराते मुस्कुराते राज्य छोड़ दिया। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। कोई दुख नहीं, चेहरे पर प्रसन्नता है, सबको समझाया, आगे बढ़ गए। ये साधु है, ये संत है, इनको अटैचमेंट नहीं है। और तो और मैं क्या कहूं, जिन सीता जी के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, लौट करके आए, एक धोबी के कलंक लगने पर पल भर में त्याग दिया। मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। और तो और क्या कहेंगे, लोग कहें पत्नी का त्याग कर दिया, स्त्री पर जोर चल जाता है। राम जी नारी के साथ अन्याय करने वाले शासक रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? राम जी से पहले भी अनेक भूपाल हुए हैं, दशरथ हुए, अज हुए, रघु हुए, अनेक राजा हुए हैं, लेकिन जो सम्मान नारी को रघुनंदन राम ने दिया है, वो सम्मान आज तक कभी किसी ने नहीं दिया। बोले क्या सम्मान दिया? बोले राजगद्दी पर दशरथ अकेले बैठे थे, रघु अकेले बैठे थे, अज अकेले बैठे थे, लेकिन धन्य है रघुनंदन राम का नारी सम्मान कि जब राजगद्दी पर बैठते हैं तो बामंग में सीता जी को विराजमान करके बैठते हैं। ये नारी का सम्मान है। हरण करके ले जाता है तो पति धर्म निभाते हुए ऐसे दुष्ट आतताई को समाप्त करके सीता को लेकर के आते हैं। लेकिन मोह नहीं है, क्यों? राजा है, साधु है, राजा का धर्म अलग। और नारी पर ही नहीं, लक्ष्मण का भी त्याग करने में इन्होंने देर न लगाई, अंत में लक्ष्मण का भी त्याग कर दिया था। ये जीवन का त्याग। तो वैष्णव जो हैं
वो मोह माया से दूर कैसे रहते, ये हमको ट्रिक समझनी है, ट्रिक। और हे गुरुदेव, आज इस कलिकाल में सब प्राणी मानव रहते हुए भी दानव बन गए हैं, असुर बन गए हैं। उन्हें दोबारा मानव बनाने का उपाय क्या है? वो ह्यूमन कैसे बने, वो इंसान कैसे बने। आज के दिन देखें, कौन दानव है जानते हो? दांत निकल जाए, सींग निकल आए, वो नहीं। दानव कौन? जो अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं जानता, जो अपने बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता, वह दानव। और जो बड़ों का सम्मान जानता है, वह मानव। मुझे बड़ी खुशी है, आओ, बड़ी खुशी है, ये हमारे यहाँ के बड़े प्रिय, आपके हैदराबाद के ही हैं गजानन जी, और हमारे विद्यालय के पढ़े हुए छात्र रहे हैं। स्वागत, बैठो, विराजो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो मैं कह रहा था, मानव कौन, दानव कौन? कि जो रामचरितमानस की पंक्तियां, मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधु नसन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। जो अपने माता पिता को, जो संत जनों का, जो गुरु जनों का, अपने बड़ों का जो सम्मान करना नहीं जानता, वह मानव रहते हुए भी राक्षस है। और मैं कह रहा था, मुझे गौरव है और मैं गर्व अनुभव कर रहा हूं अपने शिष्य बंटी को देख करके, सुनील को देख करके। किस बात का गौरव अनुभव कर रहा हूं? प्रशंसा मुंह पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन भीतर से हो तो फिर उल्लास निकल पड़ता है। जब आज भागवत की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई और बंटी के पिता के सिर पर भागवत थी, जब आगे बढ़े तो बंटी ने खुद ही ताऊ जी के सर पर आ गए। फिर तो वो क्रम चलता रहा आगे, और जब आरती करने का समय आया, सब यहाँ थे, वो वहीं था। मैंने संकेत किया, उसने हाथ जोड़ लिए। सबको करा रहा है। जो सबको साथ लेकर परिवार को चलता है, उस जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। मुझे खुशी है इस बात की, मुझे गौरव है कि इसका गुरु हूं। ये ईश्वर ने, युगल सरकार ने एक गौरव प्रदान किया। ईश्वर, युगल सरकार इसके अंदर यह भाव सदा ही बनाए रखे, वास्तविकता में सब एक रहते हैं तो बहुत बड़ी मजबूती रहती है। किसी शायर ने बहुत बढ़िया कहा है कि हिम्मत उस दिन न टूटी जब दुश्मन की तलवार उठी। हिम्मत उस दिन न टूटी जब दुश्मन की तलवार उठी, पर हां, हिम्मत उस दिन टूटी जब घर में ही दीवार उठी। हिम्मत उस दिन टूटी जब घर में ही दीवार उठी। ये सत्संग है। घर की छोड़ो, मन की दीवार मिटा डालो। घर में दीवार खींचे तो फिर भी समझ में आता है, भैया जनसंख्या बढ़ गई, तुम यहां हम यहां। वो घर की दीवार इतना इफेक्ट करे न करे, लेकिन मन की दीवार बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। ये मन की दीवार गिरनी चाहिए, तो भागवत का हथौड़ा चलेगा तो विश्वास करना, मन की दीवार जरूर गिरेगी। आपस में एक बनो। जब एक हैं तो सशक्त हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते थे, बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। मानव वही जो सबको जोड़ करके चले, जो सब बड़ों का सम्मान करे। यही तो सत्संग का फल है। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रता। विद्या विनय देती है। और हनुमान जी विद्यावान है, इसलिए विनयशील है।
हनुमान जी विद्यावान हैं, इसलिए विनयशील हैं। विनयशीलता कहाँ देखने को मिलेगी? रावण की लंका में देखने को मिलेगी। जब रावण के आगे भी हनुमान जी हाथ जोड़ करके उससे निवेदन करते हैं कि रावण छोड़ दे इस अहंकार को, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं मैं। विनय करते हैं हनुमान जी भी। विनती करत जोरी कर रावण, रावण तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, मान छोड़, अहंकार छोड़। हे गुरुदेव, ऐसा साधन बताओ जो पवित्र को भी पवित्र कर दे